ये शुरू करते हैं क्वेश्चन बैंक। ये है 2011 का, ऊपर लिखा भी है। अब यहाँ से देखिए ध्यान से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं 2011 से। करा निम्न में कौन परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या वैसे को कहेंगे जो रूट से बाहर हो या पूरा पूरा माने रूट उसमें दिखे ही नहीं। तो सब में रूट आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ देखिए √2 से √2 खत्म हो जाएगा ना, तो ये कट जाएगा आराम से, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2। तो परमेय संख्या हमारा कौन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी, तो इसके लिए जो है निम्न में अगर लसा जो इसका जो है देखिए ध्यान से मासा लसा का गुणनफल क्या होगा, तो पहली संख्या ए या दूसरी संख्या बी है, तो इसका सीधा सीधा आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ए गुना बी। याद रखना, ठीक है, ये सब प्रश्न बार बार आता है। कहता है एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो एक घात वाले बहुपद को हम कहते हैं ये कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है इसमें त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी है, ax³ + bx² + cx + d। अगला देखिए प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका जो है 5 में कह रहा है कि cos थीटा, देखिए ये है आपका p का वैल्यू और ये है आपका h का वैल्यू, और b का वैल्यू = जो होगा ना, देख लीजिए जैसे h है ना, तो b का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 4 चौके 16, 16 में से 3 तिया 9 यानी √7 आपका आएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन ए का वैल्यू, तो कॉस पूछा, तो कॉस बराबर होता है कितना, तो b/h। तो देखिए b बटा और यहाँ पर h आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर आपका डी में, ये बताया जा चुका है। अगला देखिए ध्यान से कह रहा है tan a बराबर क्या होता है, तो cot 90 - थीटा होता है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से कह रहा है क्या, अगला प्रश्न है कि यदि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, उस बिंदु x अक्ष से दो दूरी मापेंगे ना, वो बाई अक्ष कहलाता है। अब बाई को हम लोग कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं, कोटि, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला पूछ रहा है कि निम्नलिखित वृत्त का फार्मूला क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है फार्मूला πr², ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहा संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। तो संचयी बारंबारता क्या होता है, ये त्वरण कहलाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला होगा। अगला प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किसके द्वारा हम हल करेंगे। तो इसके द्वारा कोची हल किया, तो सिर्फ और सिर्फ मासा इसके द्वारा निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न कर रहा है 2012 का आ जाते हैं, ईस्वी 2012 में देखिए कौन कौन के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य बताइए। ठीक है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, तो इसका फार्मूला होता है n-1/2। अब यहाँ पर देखिए 5 वो है ना, कितना बोला है 5, तो n के जगह पर रखेंगे 5 - 1/2, तो 5 में से 1 गया तो 4, 4/2, 2 से काटेंगे इसको तो पूरा पूरा आपका 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है कर रहा दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। तो जैसे क्षेत्रफल बोलेगा ना, तो इसका वर्गमूल निकालिए। देखिए 4 का वर्गमूल और यहाँ पर करिए √1 इसका, तो 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। तो सीधा सीधा आपका ऑप्शन होगा बी नंबर हो जाएगा 2:1। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा में कई डिग्री के बराबर होता है। तो tan थीटा में 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो tan 60 का वैल्यू होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से कह रहा है कि इसको जो इसका मान को हल करें। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए लिखिए cos 60, तो cos 60 का वैल्यू जो होता है 1/2 और +1, नीचे है cos 60, तो यहाँ भी 1/2 -1, तो ऊपर नीचे अब इसको क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव करिए। तो ऊपर जोड़िएगा 2 तो 1 प्लस हो जाएगा 2, नीचे जोड़िएगा तो होगा कितना 1 - 2/2, 2 से 2 नीचे से नीचे खत्म करिए, ऊपर आएगा तो हो जाएगा 3 और 2 में से 1 गया तो नीचे होगा -1, यानी इसको सीधा सीधा आप -3 आप कह सकते हैं, -3 आप सीधा सीधा इसको बोल सकते हैं। अर्थात इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा -3। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, ये भी प्रश्न आपको बताया जा चुका है। यहाँ पर जो गुना होता है इसको a बोलते हैं, तो a बराबर 1 हो गया। यहाँ जो गुना होता है उसको b बोलते हैं, b बराबर 1 है, और यहाँ जो है c बराबर भी 1 है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर देख लो ध्यान से क्या हो जाएगा।
इसको हम सीधा सीधा आप कह दीजिए, या तो चलिए हल ही करते, एलसीएम ले लीजिए तो अल्फ़ा इंटू बीटा नीचे आ जाएगा और ऊपर में हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में माइनस बी बटा ए कह देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए, और नीचे हो जाएगा सी बटा ए से ए ख़त्म, तो आपका जो है सीधा माइनस बी बटा सी हो जाता है। ठीक है, तो भर दीजिए माइनस बी का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर रख दीजिए -1, सी का वैल्यू 1 है तो यहाँ भी रख दीजिए 1, यानी सीधा सीधा कह दीजिए तो -1 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी देखिए सही है, -1। अगला प्रश्न आप देख लीजिए ध्यान से, कह रहा है प्रश्न नंबर 6 में कि इसका जो है ना योगफल माने होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपका कितना है 2 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू यानी गुणनफल -15 है। तो फार्मूला आपका जानते हैं क्या होता है, द्विघात जो होता है बहुपद x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसी में इसमें मान भरिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे और x इससे गुना कर लेंगे, और यहाँ प्लस है अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पर है -15 तो -15 रख देंगे। अब यहाँ पर करिए x² माइनस 2x और प्लस -15, तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों माइनस में होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर दिख रहा है, x² माइनस 2x माइनस 15। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, आ जाते हैं। कह रहा है कि क्यू किसी वृत्त की स्पर्श रेखा 24 सेंटीमीटर, देखिए ऐसे हो गया सर्किल, और ये स्पर्श रेखा इसे खींच देते हैं। ठीक है, इसकी लंबाइया जो है ना आपका 24 सेंटीमीटर है। केंद्र से क्यू की दूरी, यहाँ सेंटर है, सेंटर से इसकी दूरी जो है ये 25 सेंटीमीटर है। तो आपसे ये त्रिज्या आपसे पूछा है r बराबर, समझे, तो यहाँ 90 डिग्री बनता आपको पता है, तो r बराबर आपसे वैल्यू पूछा है, तो फार्मूला होता है अंदर रूट, यानी कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर और यहाँ 24 का स्क्वायर को घटा देंगे, तो यहाँ पर आइए 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो 625 माइनस 24 का स्क्वायर कितना होगा तो 576, तो यहाँ घटा कितना आता है देखिए 9 आएगा 49 आएगा, यानी सीधा सीधा कह सकते हैं 7 होगा त्रिज्या बराबर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर पहला है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, इसी प्रकार से आपको मालूम है ना, प्रथम द्वितीय वाला पूछ रहा है, तो ये बताइए पहले है माइनस फिर है प्लस, तो ये जो होता है आपका द्वितीय पाद में होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। करण निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या, देखिए प्रश्न को दोहराया गया है, ये 2 से 2 को काटेंगे तो आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला कह रहा कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन नहीं है, तब x जो नीचे देखिए भागा में, ये देखिए देख रहे हैं ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ये बहुपद नहीं है। अगला देखिए आंसर 2013 में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, 11-12 हो गया, अब 13 में आ जाइए, 13 में। ठीक है, शुरू कर ही देते हैं 13 में। कहता अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 3πr² होगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर आइए, कह रहा है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, तो बोलिए परिधि बराबर देखिए यहाँ से 2πr होता है, और यहाँ पर आपको दे रहे 44 मीटर। अब यहाँ हल करेंगे, 2π का मान 22/7, r का मान r इजकल टू यहाँ 44, तो यहाँ पर देखिए बैदूनी 44 है जी, तो पूरा 44 से 44 खत्म, तो इन्हें 7 भागा तो 7 गुना इन्हें हो गया, r इजकल टू 7 मीटर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 7 मीटर। कह रहा है कि इसके ठीक बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि x को x में घटाना पड़ता है, तो आ जाइए, इसका फार्मूला होता है अंदर रूट, तो 2 घटाओ 4 करिए। ठीक है, 2 घटाओ 4 करिए का स्क्वायर प्लस, अब बाई को बाई में घटा दीजिए, तो 3 घटाओ 1 करिए और इसका स्क्वायर करिए, रूट से बंद करिए इसको। आइए यहाँ घटाइएगा तो -2 आएगा, 2 दूनी 4 इसका हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, 2 दूनी 4 होगा। अब इसका आप जानते हैं 4 4 8 होगा, और 8 को तोड़ेंगे तो होगा 2√2, यानी 2√2, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा 2√2। अगला देखिए ध्यान से, कह रहा है किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, तो बाई अक्ष से दूरी आपसे पूछेगा ना, तो वो एक्स वाला होता है, यानी एक्स निर्देशक। ठीक है, दूरी वाला हम उलट जाता है। अगला देखिए ध्यान से, कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं जो है 4 अनुपात इतना में, तो इनकी भुजा का
इनकी त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो भुजा है ना जी, तो क्षेत्रफल आप पूछेगा तो सीधा सीधा इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो बोलिए 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 का स्क्वायर 9 9 81, यानी 16:81 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 16:81। 16:81 ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाएगा 16:81। अगला प्रश्न की ओर आते हैं, कहता है कि किसी द्विघात समीकरण के उनके विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर, माने 0 से बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो वास्तविक है और भिन्न है, वास्तविक भी है और भिन्न है, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। अगला देखिए प्रश्न, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें देखिए दोनों 9 9 है मिल रहा है ना, तो 9 को कॉमन लेंगे तो sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो सीधा इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है √2 क्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न कहता है 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितने परिमेय, तो अनंत परिमेय होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है, तो रैखिक बहुपद व्यंजक ऑप्शन नंबर पहले तो है, जिस पर पावर 1 होता है उसी को, एरा पर 1 कुछ नहीं तो 1 है जी, 1 लिखल नहीं जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए 2014 के प्रश्नों को अब देखते हैं। आपको पता है यहाँ पर जो रहता है उसको 1 कहते हैं, तो ये हो गया। यहाँ जो है इसको b कहेंगे, तो b इक्वल टू 2 है, ये है c इक्वल टू 3 है। फार्मूला देखिए, ये इसको हल करना है, ठीक है, तो 1/α प्लस 1/β, डायरेक्ट इसको हल कर देते हैं, माइनस b/c इसका होता है, ठीक है। अभी हल किए थे इसके पहले एक प्रश्न में, तो माइनस के माइनस देंगे, b के स्थान पर 2 है तो 2 रख देंगे, c के स्थान पर 3 है तो 3 रखेंगे, यानी -2/3। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, -2/3। अगला प्रश्न इसका शून्य ज्ञात करने का रहा है, तो x स्क्वायर इक्वल टू -3 है तो इधर +3 हो जाएगा, स्क्वायर देंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो ये रूट में प्लस माइनस में होता है, अर्थात एक होगा प्लस में और एक होगा माइनस में, यही आपका आंसर होगा। तो देख लीजिए प्लस माइनस में रूट में होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए बी में है, एक माइनस में है और एक प्लस में है। देखो जब ऐसा सवाल आपको आ जाए ना इस तरीका का कि 3 धावक दौड़ते हैं या चक्कर लगाने वाला इस तरह सा, तो सीधा सीधा ये दिए गए प्रश्नों में ना इसका एलसीएम निकाल देना, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालिए 8, 4 और 3 का, मतलब ऐसे ऐसे करिएगा 8, 4 और 3, एलसीएम ऐसे ऐसे निकाले आता है ना आपको। तो इसका एलसीएम देखिएगा 24 आपको आएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम जो है आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, 24 इसका एलसीएम आएगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी में है 24, है ना। अगला कह रहा है कि इसका बहुलक होगा, बहुलक इसका क्या होगा, तो सबसे बाद ज़्यादा बार दिख रहा है वही होगा, 2 ही बार दिखा, अच्छा 3 भी 2 ही बार दिख रहा है, 2 1 2 3 बार दिख रहा है ना जी, तो इसका बहुलक हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। कहता समकोणिक त्रिभुज में अगर अनुपात की बात करें, ठीक है, त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात, तो ये दिए थे थेल्स, कौन दिए थे, थेल्स दिए थे, ठीक है। अगला देखिए ध्यान से प्रश्न कर रहा है, इसका मध्य बिंदु आपसे पूछ रहा है, तो आप जानते हैं x वाला को जोड़ के आधा, तो 6 और 4 कितना हो गए 10, 10 के आधा 5, बोलिए 5 और 5 10, 10 के आधा 5। देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका कौन है, बी है। करा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात कितना होगा, ठीक है। पुरानका और नए का, तो पुरानका हो गया 2πr, ठीक है, रेशियो यहाँ 2πr को आधा कर देंगे तो बटा 2 यहाँ ले लेंगे। अब यहाँ से बनाइए 2πr खत्म, इन्हें भागा तो इन्हें गुना, तो ये 2 हो गया और 1, यानी 2:1, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। कहता है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो किसी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होती है। अगला है यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको पूछ रहा है, देखिए cos थीटा बराबर 1, यहाँ √2 गुना न हले जी, तो √2 इन्हें भागा मारिए तो 1/√2 के कै डिग्री का मान होता है जी कॉस में, तो कॉस में जो होता है 45 डिग्री का वैल्यू होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है, इसको आप हल करना पड़ेगा। कहता है 1 + cot स्क्वायर, तो 1 + cot स्क्वायर को ऊपर में हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, समझे, और नीचे होगा 1 + tan स्क्वायर का हो जाएगा कौन चीज़, tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, इसको कहते हैं 1 कौन चीज़ sin स्क्वायर थीटा, अब बटा 1 cos स्क्वायर थीटा।
बदलेंगे तो कॉस स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक, तो कॉस बटा साइन को हम लोग कॉट कहते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, क्या दिक्कत है। अच्छा, यहाँ पर थीटा नहीं ए था, ठीक है, तो सब जगह थीटा की जगह पर ए कर दीजिएगा, सब जगह थीटा की जगह पर ए कर दीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर मिस्टेक में थीटा लिखा नहीं, तो ए कर दिए तो कॉट स्क्वायर ए होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अच्छा, इधर आपको नहीं दिख रहा था, चलिए ठीक है। फार्मूला लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये बार बार परीक्षा में आता है। अब देखिए 2014 तक, 2014 का सवाल आई है, फिर से देखिए घूम फिर के पूछ रहा है कि नहीं, एक ही जैसा सवाल पूछ रहा है कि नहीं। तो इसका सवाल का सीधा सीधा आप जानते हैं माइनस बी बटा सी होता है। तो माइनस बी के स्थान पर कितना है, तो -3, तो -3 भर देंगे। सी के स्थान पर कितना है, तो 5 है, तो 5 भर देंगे, तो सीधा हो जाएगा 3/5। आइए 3/5 ऑप्शन नंबर 1 में ही है, 3/5। अगला प्रश्न है, करें इसका शून्यक ज्ञात करें, यानी कौन सा मान इसका होगा, इसका शून्यक हल करके हमको दिखाना है, यही हमसे पूछा है। तो चलिए इसको हल ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ऐसे तो जानते हैं ऑप्शन से आप भर दीजिए, जो आपका आंसर वही हो जाएगा। तो इसका देखिए सिंपल मैं आपको बता दें, देखिए प्रश्न पूरा पॉजिटिव है, पूरा पॉजिटिव है ना, तो इसका आंसर दोनों नेगेटिव होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दोनों माइनस है, एक भी माइनस में है, दो भी माइनस में, तो यही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला देखिए ध्यान से, कह रहा है वृत्त के 3 धावक हैं। आपको बोले ना जब ऐसा सवाल रहे तो सीधा सीधा इसका एलसीएम निकालिए, 5 या 15 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 घंटा। अगला प्रश्न है, कह रहा है इसका बहुलक क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा बार दिखे वही बहुलक। 6 दिख रहा है 2 बार और कोई नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर है 6 नहीं, 3 जो है 2 बार दिख रहा है, 1 बार 2 बार और 3 कोई नहीं दिख रहा है, तो अब इसका बहुलक कौन होगा, सीधा सीधा पहला ऑप्शन हो जाएगा। करा सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग क्या होते हैं, आपको उधर हम पढ़ा चुके हैं, सभी वर्ग होते हैं समरूप, समझे। अगला करा देखिए इसकी मध्य बिंदु को निकालना है, तो बोलिए ई दोनों को जोड़ के 2 से भाग करिए, तो -10 जोड़ 6/2, ये निकल जाएगा एगो। फिर ये दोनों को जोड़िए तो होगा 6, अब प्लस यहाँ पर देंगे और -10 देंगे, अब /2। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर घट के कितना आएगा जी, तो -4 आएगा, और यहाँ पर घट के प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी -4 ही आएगा। अब काटिएगा तो 2 हो जाएगा, इहो काटिएगा 2 होगा, यानी आंसर होगा -2 ठीक है, आंसर -2 ही होगा, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा -2 ठीक है। कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तो उसके नयका और पुरनका वृत्त के परिधि का अनुपात, नयका को दुगना करेंगे, 3 गुना कर रहे हैं ना, तो 2π यहाँ पर रखेंगे 3r, और पुरनका जो होगा 2πr। अच्छा, बीच में रेशियो निकालना है, ठीक है, तो 2πr काटिए, 2πr काटिए, इधर बचेगा 3, इधर बचेगा 1, तो जगह 3:1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी घटना की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है तो माइनस में नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि यहाँ सेक थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, तो बोलो सेक थीटा, बोलो 2, यानी √3 है गुना, तो √3 हो गए भागा। अब यहाँ पर देखिए कितना डिग्री का वैल्यू है सेक में, ठीक है, सेक में, तो सेक में देखिए साइन 30 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर जो होगा सेक 30 का वैल्यू होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सेक 30 का वैल्यू है। अगला प्रश्न को देखिए ध्यान से हल करते हैं, सेक स्क्वायर, नीचे देखिए सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1/cos स्क्वायर ए। अच्छा, नीचे आ जाइए, 1 + कॉट को हम कौसेक कहते हैं, क्या कहते हैं, कौसेक स्क्वायर ए। तो चलिए 1/ यहाँ पर अभी रह दीजिए कॉस स्क्वायर ए, नीचे इसको लिखे 1/sin स्क्वायर ए। तो साइन देखिए ऊपर चलेगा, कॉस देखिए नीचे आ जाएगा, तो साइन ऊपर कॉस नीचे को क्या कहते हैं, tan स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, tan स्क्वायर। चलिए 2000 देखिए ध्यान से, 2016 में आइए, 2016 में क्या पूछा था, रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, तो रैखिक समीकरण का घात हमेशा 1 होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है कि tan π/2, तो यहाँ पर लिखेंगे tan पाई का मान होता है 180, अब बटा हो जाएगा 2, तो इसको हल करेंगे, 2 से काटेंगे कई बार में, 90 बार में, तो यहाँ पर होगा tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है देखिए, तो यहाँ पर होगा tan 90 का वैल्यू जो होगा वह इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा।
कह रहा है कि देखिए ध्यान से 4-3 किस चतुर्थांश में है, तो 4-3 जो है ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कै डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। कहता है इसका बहुलक क्या होगा, तो बहुलक देखिए इसका कितना होगा, आप ही बता दीजिए। बहुलक किसको कहेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार दिखेगा, 1 2 3 4 बार, यानी 4 बार दिख रहा है, यही होगा बहुलक। करा देखिए ध्यान से, इतना त्रिभुज ABC में इस प्रकार से देल है, तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा इसको बनाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC का इसे फोटो बना लेते हैं। ठीक है, ABC। अब यहाँ हल करेंगे, ABAC का मध्य बिंदु D है, तो यहाँ पर देखिए DE इसका मिडिल पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मध्य बिंदु देखिए देल है। कहता है DE पैरेलल BC, पैरेलल है ठीक बीच में। BC तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, मैंने BC बराबर 8 सेंटीमीटर है। BC बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो DE का मान देखिए, मध्य बिंदु रहे ना, तो इसका आधा होता है, ये 8 है तो ये वाला 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन पे यहाँ पर है नहीं, अगले पेज में होगा, तो इसका जो है 4 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 होगा, 8 के आधा 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर जो होगा 4 सेंटीमीटर होगा। कर एक सिक्का को उछाला जाए तो एक चीत आने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 होती है। अगला प्रश्न कह रहा है इसका सार्वांतर कितना होगा, तो सार्वांतर होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद, 10 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। कर 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात इतना है, तो उनके क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1/√3 किसके बराबर है, तो 1/√3 जो होता है tan 30 डिग्री का बराबर वैल्यू होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है अब आइए 2016 का जो है दूसरी सीटिंग वाला क्वेश्चन आइए। दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो 2 में से 2 जाएगा, तो चलिए अब घटाइए, 2 माइनस यहाँ -2, एक पूरा स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 3 में से 3 जीते, 3 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये तो 3 में से 3 के लिए 0 कहानी खत्म। अब यहाँ पर 2 माइनस माइनस प्लस न हो गए जी, तो 2 2 4 का स्क्वायर करिएगा, तो रूट में आ गया तो सीधा सीधा 4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पर कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ज्ञात करिए। तो ये वाला है ए और यहाँ पर होता है बी, बी इजकल टू यहाँ कुछ नहीं था -1 और ये सी इजकल टू कितना है, तो 4 है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b बटाइए, फार्मूला है माइनस है। ठीक है, बी का वैल्यू भी देखो -1 है, ए का वैल्यू कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 नीचे लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस सीधा सीधा कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीधा 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात जो आपको दिल है 4 अनुपात इतना, तो त्रिज्या का अनुपात इसका तो वर्गमूल निकाल दो। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और 9 का वर्गमूल 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेक स्क्वायर -1, सेक स्क्वायर -1 इजकल टू होता है tan स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, tan स्क्वायर। कहता है यदि कोई घटना हो तो यहाँ पर दोनों का योगफल का वैल्यू कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 होता है। बहुलक बराबर देख लो, इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन हुलका है, 7 2 बार हुलक गया है, तो यहाँ 7 हो जाएगा आंसर। कहता है एपी का प्रथम पद जो है 2 सार्वांतर जो है आपका 3 है, तो एपी का 3 आगे पद कौन है, मैंने पहला है 2 से शुरुआत होगा, 3 3 और में जोड़ते जाना है, तो 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कह रहा है कौन चीज कि साइन पाई का मान होता है 180/4 माइनस कॉस पाई का मान 180/4, 4 से भागा देंगे कै बार में कटेगा, 4 छक्के 16 है ना, 17 2 बचेगा, 4 पर यानी 45 बार में काम खत्म। तो देखिए ध्यान से, साइन 45 डिग्री माइनस है कॉस 45 डिग्री, साइन 45 का बटा 1/√2, इसका भी 1/√2, दोनों वैल्यू सेम है, कट के आंसर आपका 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। ठीक है, अब आइए देखिए इसका जो है 2017 का जाइए। ठीक है, 2017 का पहला पेपर में कौन था, करा है कि द्विघात समीकरण इतना जो आपका दिल है, तो इसका विवेचक ज्ञात करिए। तब विवेचक के लिए देखिए ई वाला हो गया ए बराबर हो गया 2, यहाँ पर जो रहता है इसको बी कहते हैं, बी बराबर -4, यहाँ कहते हैं सी बराबर यहाँ पर 3,
तो विवेचक होता है डी बराबर, यहाँ पर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, b के जगह पर -4 है, देख लीजिए, तो यहाँ -4 का स्क्वायर ले लेंगे, -4। a के जगह पर क्या होता है 2 और c के जगह पर होता है 3, तो यहाँ होगा 2 गुना 3, -4 का स्क्वायर 4 चौके 16, माइनस यहाँ पर देखिए ध्यान से कितना होगा 3 गुना 6 और 6 चौका यहाँ पर होते 24। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से आपको कितना होगा, तो -8 इसका विवेचक आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा -8। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से कह रहा है कि कौन सा परिमेय है। तो परिमेय इसमें देखिए ध्यान से इसका वर्गमूल निकाल देंगे ना जी, तो ये होगा 4, आई होगा कितना 5, है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए ध्यान से कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। तो आपको तो पता है ना कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो देखिए -b है तो -2 यहाँ पर भर देंगे, यहाँ और एक के जगह पर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 रख देंगे, यानी कहिए तो माइनस माइनस प्लस, सीधा 2 आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि पदों का जो है प्रथम पद है सर्वांतर डी, तो एनवा पद हमसे पूछ रहा है। तो इसका फार्मूला होता है एनवा पद का फार्मूला होता है a+n-1 × d, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी इसका सही आंसर होगा। ये फार्मूला है, समझे। देखो ये सवाल कितना बार आ गए हैं, ये 4 है कि 9 है के, तो क्षेत्रफल पूछे, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर होता है कितना, 9×9 81। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से PB स्पर्श रेखा है। ठीक है, ऐसे है, एगो स्पर्श रेखा ऐसे, एगो ऐसे खींचल गए है, ये है P, ये है A, ये है B। तो दोनों आपस में स्पर्श रेखा आपस में बराबर होता है। अगर एगो 8 है तो ई भी 8 है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, कहता 1 + tan², तो ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर बराबर। कहता है एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रोबेबिलिटी, तो चित कहे चाहे पाट कहे 1/2 सीधा है, इसका आंसर हो जाएगा। करे इसका बहुलक ज्ञात करिए। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा बहुलक गया वही आंसर। तो देखिए ना 3 2 बार हुल्का है, तो 3 आंसर हो जाएगा आपका। करे इसके बीच की दूरी आप ज्ञात करिए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये फार्मूला होता है, आगे वाला हम आगे घटाइए तो होता है -1, अब माइनस कर दीजिए -5। ठीक है, इसको करिए को जी स्क्वायर, फिर बीच में प्लस के प्लस, बाई को बाई में घटा दीजिए, तो 3 - 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लीजिए अंदर रूट -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर घट के आएगा कितना जी, तो -4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर करिए 5 में से अगले थोगले ना 4 चौक 4 का स्क्वायर प्लस 4 चौके 16, यहाँ भी अगले 4 चौके कितना 16, 16 16 यहाँ पर 32 आ जाती है अंदर में। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो होगा 4√2। तो देखिए 4√2 कौन है, ऑप्शन नंबर पहला है, 4√2 आंसर। 2017 के देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर 2017 का करा द्विघात समीकरण इतना आपको देल है। ठीक है, इसका करा मूलों का योग माने अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b के स्थान पर 2 है तो -2, a के स्थान पर कुछ नहीं तो 1 है, यानी सीधा सीधा जो है -2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। करा इसका शून्यक अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो c का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर 10 है, a का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है, सीधा सीधा कहिए तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सीधा सीधा दर। कहता है चरों को आरोही अवरोही में करते हैं, किसको निकालने के लिए, तो माध्यिका को निकालने के लिए, माध्य नहीं माध्यिका मारिएगा। ठीक है, कहता है √5 कैसी संख्या है, तो रूट में जो भी संख्या रहे उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। कहता मूल बिंदु से दूरी, जिसका फार्मूलवे होता है 4 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर। तो बोलिए ना 4 चौके 16, 5 25, अब दोनों को जोड़िएगा तो होगा कितना 41, तो अंदर रूट 41 कौन होगा, ऑप्शन नंबर पहला है अंदर रूट 41। अगले प्रश्न है, कहता बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, तो अभी तो बताएं दोनों लंबाई आपस में क्या होती है, समान होती है। अब देखिए ध्यान से, शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या आपको देल है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। पाई है जी, रहने दीजिएगा। ठीक है, पाई को नहीं काटना है। r का मान 6 का स्क्वायर है, h का मान यहाँ पर 24 है, 3 से काटिए 3 × 8 = 24, 6 × 6 = 36 और 36 8 होता है 288 पाई। एकदम ऑप्शन नंबर आपका पहला है 288 पाई।
कहता है निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी जो होती है 1 होती है। अगला प्रश्न है 1 + कॉट स्क्वायर का मान कितना होता है, तो 1 + कॉट स्क्वायर का मान जो होता है कॉसेक स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है कॉस इतना देल है पाई, तो पाई यहाँ पर है, पाई की जगह पर 180 भरेंगे बटा 3 है, 3 से घाटेंगे 60 बार में, यानी कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछा। तो कॉसेक 60 का वैल्यू जो होता है वह होता है 1/2, सॉरी कॉस 60 कॉसेक नहीं, तो 1/2 ऑप्शन नंबर पहला है 1/2। तो देखिए आपको इस वीडियो में जो है 2011 से 2018 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, आप इन प्रश्नों को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत से प्रश्न जो है हूबहू एक ही जैसा देखने को मिला है, ठीक है। बाकी जो है आपका 18 से लेके 2023 तक अगले वीडियो में आपको दे देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।